आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा कोशिका। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा स्लाइडन और स्वान ने 1838 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने क्या देखकर कोशिका की खोज की थी? इसका सही उत्तर होगा कार्क के टुकड़े को देखकर कोशिका की खोज की थी। मुख्य रूप से कोशिका को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा मीसोसोम। जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा प्रोटिस्टा जगत में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस भाग में होता है? इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियस, नाभिक। प्रकृति में सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा अंडाणु। लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। आकार की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा शुक्राणु। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? इसका सही उत्तर होगा स्लाइडन और स्वान। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इसका सही उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? इसका सही उत्तर होगा नाभिक। कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा केंद्रक। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा केंद्रक को। किस मानव कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है? इसका सही उत्तर होगा लाल रक्त कोशिका में। सेल्यूलोज भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा पादप कोशिका। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा सेल्यूलोज। कौन सा कोशिकांग लगभग प्रत्येक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। इसका सही उत्तर होगा काइटिन। माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा कार्ल बेंडा ने। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका सही उत्तर होगा एटीपी से। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रेबस चक्र कहाँ संपन्न होता है? इसका सही उत्तर होगा माइटोकांड्रिया में। नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका सही उत्तर होगा माइटोकांड्रिया में। किसी कोशिका के कौन से कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा माइटोकांड्रिया को। कोशिका अंग को माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में कौन सा एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है? इसका सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? इसका सही उत्तर होगा लिपिड व प्रोटीन से। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा विसरण। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प पराशरदाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः, इसका सही उत्तर होगा कोशिका फूलेगी। गाल्जी काय की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा कैमिलो गाल्जी ने। कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा गाल्जी काय को। गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना। किस वैज्ञानिक ने सन 1839 ईस्वी में जीवद्रव्य नाम प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर होगा पुरकिंजे। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहार की तरह कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा राइबोसोम को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर होगा राइबोसोम में। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण का। कोशिका के 4 भाग कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक, लवक है। इनमें से उस कोशिकांग को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा लवक। पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 3, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। इसके आगे का प्रश्न पार्ट 2 में मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।